Okay, so welcome to Emacs coding classes, and this is VK Sinaya. Today I am going to represent you the other pros of function in today. So now I am going to talking about what is the pros of function. In the second part we have to discuss here. तो फंक्शन के हम लोग सेकेंड प्रोस को देख रहे हैं. तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और इस प्रोग्राम के अंदर आपके पास कुछ कोड आपने राइट किया. जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोड राइट किया ए बी और सी फॉर इस ब्लॉक्स. ये मेरा एक प्रोग्राम हो गया P1. ठीक है. और मैं अभी दूसरे एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, दूसरे एक प्रोग्राम पर वर्क कर रहा हूँ P2 प्रोग्राम पर. तो मैं चाहता हूँ कि एक तो मैंने डी यहाँ पर राइट किया हुआ और एक ई मैंने कोड राइट किया हुआ इस प्रोग्राम के अंदर. तो P2 के अंदर ये दो कोड हमने राइट किया हुआ है और P1 के अंदर हमने ये 3 कोड राइट किए हुए हैं ए बी सी. अब मुझे क्या ज़रूरत पड़ा कि मैं चाहता हूँ कि भाई ये वाला जो कोड है ना मुझे यहाँ पर मिल जाए इस ब्लॉक के अंदर. तो अब अगर मैं ये कोड यहाँ पर अपने से राइट करूँगा, मतलब एज ए प्रोग्रामर मैं राइट करूँ, मुझे इस कोड की यहाँ पर 5 टाइम्स ज़रूरत है इस P2 प्रोग्राम में. तो अब जब मैं इस कोड को यहाँ पर यूज़ करूँगा 5 टाइम्स, तो मुझे अगेंस्ट वंस अगेन आई हैव टू द राइट ए बी सी. फिर सेकेंड टाइम मुझे राइट करना होगा ए बी सी. But I don't want to waste of this time because I am a developer. We are not a normal developer. We have to this year. So we have to go to the programmer. So that's why C programming is giving the one important advantage of this pros. That is the one pros of this function is giving the function calling. So there is the we have to discuss about the function calling concept. So function calling क्या करता है कि आप function के अंदर that is the you have to the call to the function that is the suppose I am going to the P1 is your one program. So P1 जो भी प्रोग्राम बनेगा ये हमारा एक मेन फंक्शन के अंदर बनता है, राइट? यस और नो. सो हमारा एक फंक्शन है मेन फंक्शन. तो हमारा सी प्रोग्राम जो होगा वो हमेशा मेन फंक्शन के अंदर कोड एग्जीक्यूट होता है. इसके अगर हम बाहर में कोई भी कोड राइट करेंगे तो कंपाइलर करेगा आई डोंट नो आप क्या राइट करें, मुझे नहीं पता है. तो वो सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर कोड को समझता है वो. दैट इज आवर मेन फंक्शन, राइट? दैट इज अ सी. अगर मैंने कोड इसके बाहर लिख दिया तो कंपाइलर विल बी से दिस इज द रबिश थिंग्स, आई एम नॉट यूजिंग टू दिस कोड, इट विल बी इग्नोर टू दिस कोड. ओके. सो यहाँ पर प्रोस ऑफ फंक्शन कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ पर 3 कोड आपने राइट किया और यहाँ पर इस P2 में अगर आपको वही कोड आपको 5 टाइम्स चाहिए तो आप यहाँ पर वंस अगेन राइट करोगे, सेकेंड टाइम राइट करोगे, थर्ड टाइम राइट करोगे, फोर्थ टाइम भी राइट करोगे, फिफ्थ टाइम भी राइट करोगे. बट आई डोंट वांट टू दिस टाइप ऑफ द ऑल द वेस्टिंग ऑफ द टाइम बिकॉज वी आर नॉट अ टाइपर, we are a programmer. So what is the giving the our pros of the function according to the C programming? That is the function calling. तो फंक्शन कॉलिंग क्या कहता है कि आप इसको ना सीधा इस P1 को ही यहाँ पे कॉल कर दो. तो P1 को जब मैं यहाँ पे कॉल करूँगा इनसाइड दैट P2 तो ये जो कोड है इसके अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा. मुझे सिर्फ इसको राइट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस P1 को यहाँ पे कॉल कर लूँगा. अगर मुझे दोबारा चाहिए इसको तो फिर अगेन P1 को मैं कॉल कर लूँगा. इसको सिर्फ मुझे वंस अगेन चाहिए 5 टाइम चाहिए तो मैं 5 टाइम्स P1 को कॉल कर दूंगा. P1 5 टाइम्स कॉल कर दूंगा. मुझे ये कोड राइट, अब इसके अंदर मान लो ये 3 कोड मैंने राइट किया. मान लीजिए कि आपके पास n नंबर्स ऑफ कोड होते हैं यहाँ पर, तो क्या आप n नंबर्स ऑफ कोड यहाँ पे राइट करते हैं क्या बार बार? नहीं. इसको सॉल्व करने के लिए फंक्शन कॉलिंग कॉन्सेप्ट को लाया गया कि आप अपने कोड को री यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज योर कोड इन द वंस मोर टाइम वेन एवर यू नीड इन योर प्रोजेक्ट. तो जब भी आपको प्रोजेक्ट में ज़रूरत होगी आप उस कोड को दोबारा यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कॉलिंग. यू डोंट नीड टू राइट वंस मोर टाइम योर कोड वाट एवर यू रिटेन इन योर प्रोजेक्ट. तो अपने प्रोजेक्ट में जो कोड पहले राइट किया हुआ है उसको दोबारा आपको राइट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप फंक्शन कॉलिंग के थ्रू उसको आप यूज कर सकते हैं. दैट इज द वन एडवांटेज ऑफ योर प्रोस ऑफ द फंक्शन. यू हैव टू द कॉल टू दिस. तो इससे हमारी क्या होगी, एक तो टाइम भी सेव होगा हमारा कोड राइट करने में, दूसरी जो है स्पेस भी कम होगा. दैट इज वी हैव टू डिस्कस हियर, राइट? सो आई विल टेल यू व्हेन वी आर कॉलिंग द फंक्शन देयर इज द, यहाँ से अब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की तरफ मूव, यहाँ से आपका पहला एंट्री हो रहा है डेटा स्ट्रक्चर की तरफ हम मूव करेंगे ये फंक्शन कॉलिंग के थ्रू. सो दैट इज द वन एडवांटेज ऑफ द प्रोस ऑफ फंक्शन कि हमें टाइम कितना इसमें एक्सेसिंग होगा और स्पेस कितना होगा. तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम अभी आपको दिख रहा है कि योर टाइम विल बी गो टू द लेस एंड स्पेस विल बी द
इट विल बी द टेक बट इट विल टेक इन द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर. तो जब भी हमारा प्रोग्राम रन करता है तो स्टैक में रन करता है, स्टैक में जाकर एग्जीक्यूट होता है. आई विल टेल यू व्हाट इज स्टैक, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोस ऑफ फंक्शन. तो आप अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं. आर यू गेटिंग टू दिस पॉइंट ऑल ऑफ यू? So I hope everybody is getting to the second pros of the function. I am going to practical zone, you have to understand here in the section. So we are coming to the code blocks IDE and this is my main function and inside I have to write the code. तो यहाँ पर मैं अपना कोड राइट करूँगा, बट हमें पता है कि सी प्रोग्राम जो मेन फंक्शन के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा. तो हम फंक्शन अपना बनाएंगे, कस्टम डिफाइन, यूजर डिफाइन, और उसको इस फंक्शन के अंदर हम कॉल कर देंगे मेन फंक्शन के अंदर. तो हम यहाँ पर अपना एक फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन के अंदर जो कुछ भी कोड हम राइट करेंगे, इस मान लीजिए कि हमने ये P1 एक फंक्शन बनाया हुआ है, प्रोग्राम है हमारा, इसको सिर्फ यहाँ पर कॉल कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक इसके अंदर जितने भी कोड है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे. हमें ये राइट करने की जरूरत नहीं है. मतलब क्या है कि function is giving the holistic approach to reuse your code in your program. Now once more time I am going to tell you, function is giving the portable point for the programmer. मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह कोड मूव कर सकता है. तो फंक्शन जो है पोर्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है. तो फंक्शन ऑलवेज सपोर्ट द पोर्टेबिलिटी ऑफ योर सिस्टम. ओके, सो दैट इज पोर्टेबिलिटी इज द पार्ट that is going to the perform of your portability. that मतलब portability का मतलब ये होता है कि कोड को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं with the help of function. Without help of function we can't do this one. So first advantage, you can reuse your code up to n numbers of time whenever is needed in your project. And second, you can move your code from one position to other position, and you can share with the help of this function to the other colleagues in your team. Suppose you are working in the companies and there is the team and you want to share your code. That code will be the share to the other person. Suppose you are living in the Ara city and your friend is a Bangalore, that you can move the code from this with the help of function from Ara to Bangalore. That is sharing the code from you. Now you can also see you are on the home right now and I can see the share the screen on your system. Now how is going to share this screen? With the help of function. That is that we can see on the screen whatever I am going to teach you today, you can see on the screen with the help of function. So that is the important role of the function in our day by day life. I hope everybody is getting to this point and thank you for watching to this section.